जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म है। यह एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को दर्शाता है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है और अक्सर आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जीडीपी की गणना के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे व्यय दृष्टिकोण यानी कि एक्सपेंडिचर अप्रोच जो कुल खर्च को मापता है, आय दृष्टिकोण यानी इनकम अप्रोच जो कुल आय को मापता है, और उत्पादन दृष्टिकोण यानी प्रोडक्शन अप्रोच जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। जीडीपी के संदर्भ में कई शब्द उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी प्राइस परचेजिंग पावर पैरिटी एटसेट्रा। नॉमिनल जीडीपी एक निश्चित अवधि जैसे एक वर्ष या एक तिमाही में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है और यह उस अवधि के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर होता है। रियल जीडीपी भी एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य मापता है, लेकिन यह मूल्य स्तर में परिवर्तन, महंगाई या मूल्य गिरावट को समायोजित करता है। इसके लिए ये एक निर्धारित आधार वर्ष के दामों का उपयोग करता है। जीडीपी प्रति व्यक्ति की गणना देश के कुल जीडीपी को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी विभिन्न देशों के जीवन यापन की लागत और महंगाई दरों के अंतर को समायोजित करता है। यह विभिन्न देशों के जीडीपी को एक सामान्य मुद्रा, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में परिवर्तन करता है, जिसका सभी देशों में एक समान क्रैबल होता है। भारत की जीडीपी वृद्धि को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और व्यापार को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार। देश की बड़ी और युवा कार्यबल, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, भविष्य में उत्पादकता और खपत को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। हालांकि भारत की जीडीपी ऊंची है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे आय में असमानता, कौशल की कमी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता। इन चुनौतियों के कारण भारत भारत की प्रति व्यक्ति आय अब भी विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।